एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सभी थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में उसकी बराबरी का चोर कोई और नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी ही तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा कभी भी किसी साधु सन्यासी के उपदेश में मत जाना। अगर कोई तुम्हें कुछ कहने भी लग जाता है तो तुम अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा यह सारी बातें बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह सारी बातें बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसीलिए वह भी अपने पिता की ही तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली है, क्यों ना आज राजा के महल में डाका डाला जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर बढ़ चलता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर वहीं रुक जाता है और देखता है कि यह लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि भगवान बुद्ध थे। वो चोर महात्मा बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ वहां बैठ जाता है और महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बता रहे थे। उपदेश समाप्त हो जाने के बाद वहां बैठे सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के इरादे से महल की ओर बढ़ चलता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही गई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। इसके बाद वो चोर महल के दीवार पर से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते हुए महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। वह द्वारपाल सोचता है कि अवश्य ही यह कोई महल का एक नौकर है जो मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने की अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। रात का समय था,
महल के सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। इसीलिए वो चोर रसोई में जाता है और भरपेट खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसे महात्मा बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चुराकर ले जाऊंगा तो यह इनके साथ विश्वासघात होगा। इसीलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस आया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो फिर तुम इसे छोड़कर यहीं क्यों जा रहे थे। वो चोर कहता है कि यहाँ से आने से पहले रास्ते में मैंने एक सन्यासी का उपदेश सुना था। वह सन्यासी अपने उपदेश में कह रहे थे कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी, मैंने इसीलिए रसोई में जाकर भरपेट भोजन खाया। इसका अर्थ है कि मैंने आपका नमक खाया और मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उस चोर को कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर बनते ही नहीं। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसे लोगों की संगत करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों की संगत में हैं जो छोटी सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे कामों में जुड़े हुए हैं, तो हम ना चाहते हुए भी ऐसे ही बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों की संगत में हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, जिनके जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हम उनकी ही तरह बनते चले जाते हैं। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, जैसे हम भी अच्छे बनते चले जाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।